दोस्तों, रेशमा नाम की एक महिला होती है जो करीब 25 साल की थी और रेशमा की शादी हो जाने पे वह अपने ससुराल आ जाती है और उसके ससुराल में उसके पति के अलावा उसके सास ससुर और उसके एक देवर था जिसकी उम्र 20 साल की थी। दोस्तों, रेशमा को अपने ससुराल में आए 4 से 5 साल हुआ था। रेशमा के जो पति होते हैं वो पैसा कमाने के नाते दुबई चले जाते हैं और उसके बाद रेशमा अपने ससुराल में अपने सास ससुर और अपने देवर के साथ रहती थी। दोस्तों, इसी बीच में रेशमा और देवर के बीच में बातचीत होना शुरू हो जाता है और फिर रेशमा के देवर रेशमा को प्रपोज कर देता है। दोस्तों, यह सब बात हो जाने के बाद और एक दूसरे से मिलने के लिए तरस जाते थे। उन्हें ऐसा मौका मिल नहीं पा रहा था। रेशमा के सास ससुर भी रहा करते थे। अब दोस्तों, बात आ जाती है 2 फरवरी 2025 तक। तो आप सबको पता होता है कि आज के दिन बसंत पंचमी का दिन होता है। जो महिलाएं अपनी मनोकामनाओं के लिए मंदिर में जाते हैं और उपवास करते हैं। ऐसा सुना हुआ है कि बसंत पंचमी के दिन अगर कोई भी महिला उपवास करती है और मंदिर में जाती है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। इसी बीच रेशमा की भी कोई मनोकामना होती है और वह अपने देवर से कहती है कि कल मुझे मंदिर ले चलो। मंदिर के बीच एक जंगल होता है जो बहुत सन्नाटा होता है। जंगल के बीचों बीच वो लोग जा रहे थे, तभी उन्हें अपना वादा याद आ जाता है। वह बीच जंगल में गाड़ी रोक देते हैं और जंगल में चले जाते हैं और उसके बाद वह दोनों जंगल में चले जाते हैं और वो दोनों ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में आप सुनेंगे, आपको बहुत हैरानी होगी। आखिर रेशमा के देवर ने रेशमा के साथ क्या किया, सब जानकारी वीडियो के माध्यम से बताएंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों, मेरा आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बना रहे। दरअसल जो घटना मैं ये बता रहा हूँ राजस्थान की घटना है। राजस्थान के बीच में रेशमा नाम की एक महिला होती है। 25 साल उसकी उम्र थी। दोस्तों, जब रेशमा 21 साल की थी तो वह अपने माता पिता के साथ रहा करती थी और जब वह रेशमा 25 साल की हुई तो उसके माता पिता उसकी शादी के लिए परेशान हो जाते हैं और उसकी शादी ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें राजेश नाम का एक लड़का मिल जाता है। राजेश दुबई में अच्छा पैसा कमाता था। दोस्तों, रेशमा के माता पिता को राजेश पसंद आ जाता है और उसे रेशमा को भी राजेश के पास ले जाते हैं। राजेश को भी रेशमा पसंद आ जाती है और रेशमा को भी राजेश पसंद हो जाता है। फिर रेशमा के माता पिता राजेश से शादी करा देते हैं और रेशमा अपने ससुराल में आ जाती है और रेशमा के ससुराल में कुल 4 लोग ही रहा करते थे। रेशमा के आ जाने से 5 लोग हो जाते हैं। पहले रेशमा के पति और उसके सास ससुर और उसके एक देवर था। अब रेशमा आ जाती है तो कुल 5 लोग हो जाते हैं। दोस्तों, रेशमा के पति की बात करें तो राजेश विदेश रहा करता था और अच्छा पैसा कमाता था। शादी के चक्कर में वह गांव चला आया था और उसकी शादी हो जाने पर वह करीब 4 से 5 साल घर पर ही रुका रहा। घर पर रुका रहने के नाते उसका पैसा भी ख़त्म हो गया और उसे पैसे की कमी महसूस होने लगी और वह फिर सोचा क्यों ना हम फिर विदेश चले जाएं। और अगले दिन राजेश टिकट कटाकर कुछ दिन के बाद विदेश चला जाता है और अब रेशमा घर पर अपने सास ससुर और देवर के साथ रहने लगी। देवर भी रेशमा को बहुत मानता था
और हंसी मजाक किया करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। पति के विदेश जाने के बाद रेशमा को अपनी ज़रूरत का सामान वो अपने देवर से मंगाया करती थी। देवर भी रेशमा को बहुत मानता था और उसका सामान ले आया करता था। हंसी हंसी में उसे उसका पति भी कह देता था। एक दिन रेशमा अपने सास ससुर से बात कर ही रही थी, तभी उसके फ़ोन पे फ़ोन आता है। फ़ोन को उठाती है और सुनती है कि उसके पति का देहांत हो गया है। यह सब सुनकर रेशमा रोने लगती है और उसके सास ससुर भी रोने लगते हैं और राजेश की अंतिम क्रियाक्रम कर देते हैं। और धीरे धीरे समय बीतता गया। रेशमा अब घर पे निराश और अकेली बैठी रहती थी। यह सब देखकर रेशमा के सास ससुर को बहुत चिंता रहती। उसके सास ससुर सोचते थे कि क्यों ना इसकी शादी मैं अपने छोटे बेटे से करा दूं। लेकिन उसके सास ससुर जाके जब रेशमा से बोले हैं, रेशमा शादी से इनकार कर देती है और धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन रेशमा बाथरूम में नहा रही थी, तभी उसका देवर पीछे से आ जाता है और रेशमा को पकड़ लेता है। रेशमा यह सब देखकर अपने देवर पे भड़क जाती है और गुस्सा कर देती है और रेशमा अपने पति को भूल नहीं पाई थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन रेशमा छत पर कुछ कर रही थी, तभी उसका देवर वहां पहुंचता है और उसके देवर का मन रेशमा पर हमेशा पड़ा रहता था। एक दिन रेशमा घर पर बैठी थी और उसके सास ससुर भी बैठे थे। तभी उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटी रेशमा, तुम मान जाओ और अपने छोटे देवर से शादी कर लो। रेशमा कहती है, सोचकर बताऊंगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन रेशमा अपने देवर से कहती है कि हमें मंदिर ले चलो और अगले दिन रेशमा के देवर रेशमा को मंदिर लेकर चला जाता है। तभी मंदिर के बीच में एक सुनसन्नाटा जंगल पड़ता है, जो काफ़ी लंबा जंगल था। रेशमा के देवर गाड़ी चला रहा था। तभी वह बीच जंगल में पहुंचता है और अपने मन में सोचता है कि इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा। वह रेशमा की तरफ देखता है। रेशमा भी अपने देवर की ओर देखती है और दोनों उतरकर जंगल में चले जाते हैं और दोनों गलत काम करते हैं और वह फिर घर लौट आते हैं। अब रेशमा और देवर के बीच में रिश्ता बढ़ता और दोनों अपने में पसंद करने लगे। रेशमा भी अपने देवर को पसंद करने लगी। एक दिन रेशमा छत पर बैठी थी, देवर उसका छत पे जाता है और दोनों आपस में बात कर ही रहे थे। तभी रेशमा के सास ससुर पीछे से बात सुन रहे थे और वह रेशमा के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटी अब मान जाओ। रेशमा कहती है, ठीक है पिताजी, मेरी शादी करा दो इससे। और कुछ दिन के बाद रेशमा और देवर की शादी हो जाती है। दोनों खुशी खुशी जीवन को बिताने लगते हैं। जिस तरह पहले रेशमा खुशी रहती थी, उसी तरह फिर खुशी रहने लगी। यह सब देखकर रेशमा के सास ससुर को भी खुशी होने लगा। दोस्तों, ये कहानी आप लोग को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मेरा हौसला बना रहे।